देखिए 2025 में इसी तरह तबाही होगा। 2025 से 28 के बीच में कल की अवतार जन्म लेंगे और घोड़े पर सवार होंगे और पापी को मिटा देंगे। वीडियो में हम हर जगह से वीडियो काट काट के सबूत के साथ देखिए कब ग्रंथ में होगा जो लिखा भगवान हुआ कल्कि का है। जन्म? क्या कहते हैं वेद पुराण? भगवान कल्कि भगवान विष्णु के कौन से अवतार हैं? क्या वाकई कलयुग समाप्त होने? तो आखिर कहां से आया ये किताब? ये किताब 600 साल पहले से ही हमारे बीच में है। लोगों का ध्यान इस पर तब गया जब साल 2020 में कोरोना वायरस ने दुनिया में तबाही मचाया। आज से 600 साल पहले 16वीं सदी में भारत के ओडिशा राज्य में एक बहुत ही महान संत थे जिनका नाम था संत अच्युतानंद दास। कहा जाता था कि इनके पास ऐसी सिद्धियां थी कि ये भूत, वर्तमान और भविष्य को पूरी तरह से आभास कर पाते थे और दुनिया किस राह पे जाने वाली है ये इनको पहले से ही पता था। योगा, तंत्र, आयुर्वेद, इन सब फील्ड्स में इनका इमेंस नॉलेज था और इन्होंने ही इस भविष्य मालिका किताब को लिखा था। इस किताब के पास हमेशा जगन्नाथ भगवान की फोटो इसलिए होती है क्योंकि ये किताब ओडिशा के जगन्नाथ मंदिर से एक बहुत गहरे तरह से जुड़ा हुआ है। असल में इस किताब के हिसाब से ओडिशा का जगन्नाथ मंदिर ही हमें संकेत देता है कि कलयुग अब अंत होने वाला है। ये किताब पीपल के पत्तों पर लिखा गया था। तो भविष्य मालिका आखिर क्या कहता है हमारे दुनिया के बारे में? कोरोना वायरस जगन्नाथ टेम्पल के अंदर मौजूद पीपल के पेड़ और कोरोना वायरस का एक लिंक है। क्या है वो लिंक? भविष्य मालिका में 600 साल पहले ये लिखा हुआ था कि जगन्नाथ टेम्पल के पास जो पूजनीय बरगद का पेड़ है जिसका नाम है कल्पबाता, ये जब भी उखड़ेगा किसी भी कारण से, तो क्योंकि ये भगवान खुद स्वयं पेड़ के रूप में है तो ये संकेत होगा कि कलयुग का अंत नजदीक है। और ये लिखा गया था कि अगर ये पेड़ उखड़ा किसी भी कारण से तो दुनिया में एक ऐसी महामारी आएगी जिससे लाखों लोग मरेंगे। और हुआ ये कि ओडिशा में साल 2019 के अप्रैल महीने में फैनी साइक्लोन आया और 600 साल पुराना बरगद का पेड़ जिसको 600 सालों तक कुछ नहीं हुआ था, अप्रैल में वो टूट गया, उखड़ गया और ऐसी तरह से डैमेज हुआ जैसा 600 सालों में कभी नहीं हुआ था। और इस घटना के 6 महीने बाद ही एक ऐसी महामारी सच में दुनिया में आ गई जिसने सच में लाखों लोगों की जान ले ली, जिसका नाम था कोविड-19। और ये दुनिया के सबसे डेवास्टेटिंग महामारियों में से एक बना। दूसरा भविष्य 32,000 साल है, पर भविष्य मालिका ने ये भविष्यवाणी किया कि जो कलयुग 4,32,000 साल का होने वाला था वो लोगों के पाप और दुष्कर्म के चलते मात्र 5,000 साल का ही रह जाएगा। अब भविष्य मालिका के तीसरे और सबसे भयंकर प्रेडिक्शन के बारे में जानते हैं, कलयुग का अंत। इस किताब के हिसाब से ऐसी कई चीजें होगी जो कि ये संकेत होगा कि उनकी ध्वजा कभी गिरती नहीं है, उसमें अग्नि नहीं लगती है। और मंदिर, वो पहला मंदिर ऐसा है जगन्नाथ प्रभु का जिस मंदिर पर कोई भी जो अपवित्र पक्षी हैं वो बैठते नहीं हैं। जो अपवित्र पक्षी हैं वो उस मंदिर के ऊपर नहीं बैठते हैं। लेकिन भविष्य मालिका में लिखा है जब वो बैठने लगे तो समझना कलयुग का अंत होगा। जब ध्वजा जलने लगे तो समझना कलयुग का अंत होगा। और अंत समझ रहे हो ना कैसा होगा? 6-7 अरब है ना हम लोग, 30-35 करोड़ रह जाएंगे टोटल। जो सतयुगी माइंड वाले होंगे वो कहिए या कोई परमात्मा की कृपा कहिए या इंडिकेशन ऑफ नेचर कहिए, आप कुछ भी कह सकते हैं कि जहां भगवान का अवतार होगा। अब मैं तो आज पहली बार विष्णु शंकर जैन का दर्शन कर रहा हूं साक्षात। क्यों? पहले तो कभी मिले नहीं, दूरभाष पे भी कभी हमारी बात नहीं हुई। लेकिन 18 वर्ष पहले जो हमने संकल्प जब लिया था कि जहां भगवान का अवतार होगा वहां श्री कल्कि धाम की स्थापना होनी चाहिए, उस वक्त जैसे ही हमने वहां निर्माण शुरू किया तो वहां पाबंदी लगा दी गई। उसके बाद फिर हम हाई कोर्ट गए, फिर हम सुप्रीम कोर्ट आए, फिर सुप्रीम कोर्ट से फिर हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने एक आदेश पारित किया। हाई कोर्ट ने 7 साल सुनवाई की, वरिष्ठ वकीलों ने बहस की, वरिष्ठ विद्वान न्यायाधीशों ने सुना। उसके बाद ये माना कि यही वो भूमि है जहां भगवान का अंतिम अवतार होगा। और जब ये बात मैंने भारत के प्रधानमंत्री जी के समक्ष रखी तो 19 फरवरी 2024 को भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी श्री कल्कि धाम की आधारशिला अपने हाथ से रखने वहां आए।